दुनिया में सबसे कम हिंदू हैं। हिंदू दिनों दिन कमते जा रहे हैं और कुछ हिंदू तो धर्म परिवर्तन भी कर ले रहे हैं, ईसाई धर्म अपना ले रहे हैं। ईसाई लोग बहुत तेजी से प्रचार कर रहे हैं, पैसा दे दे के हमारे हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन करा दे रहे हैं। कैमरामैन दिखाना लाखों लोगों को, क्या इन लाखों लोगों को कोई पैसा दे के खरीद सकता है? ऑनलाइन लाखों लोग बैठे हैं, ब्रांचेस में लाखों लोग बैठे हैं, सब या लाखों लोग, क्या कितने पैसे लगेंगे मालूम? तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे बाबा जी झूठे इल्जाम मसीह लोगों पर लगा रहे हैं, जबकि इनकी बात में उतनी ही सच्चाई है जितना कि इस संसार में एलियन का होना। हम आए दिन न्यूज पर देखते रहते हैं कि कैसे मसीह विरोधी जबरन चर्च में घुसते हैं और मसीह लोगों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें मारते पीटते हैं और यहाँ तक कि चर्चों को भी तोड़ते हैं। वो लोग ये बोलकर कि पैसे देकर धर्म बदलवा रहे हैं, लोगों को जेल में भी डलवा रहे हैं। लेकिन उसका सही और सटीक उत्तर पास्टर अंकुर नरोला जी ने दिया है, क्योंकि यीशु धर्म नहीं जीवन बदलता है। आइए देखें पास्टर अंकुर नरोला जी ने क्या कहा। आपको बात करनी है परमेश्वर की और बताना है कि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए। लोग बोलते हैं कि लोग पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। पता नहीं केड़ा एक बंदा फड़िया उत्तराखंड, तो पता नहीं केड़ा, कहते पैसे देकर धर्म परिवर्तन। उसका अपना घर देखा, वो किराए पे रहता है, घर में टूटी चीजें हैं। अगर वो पैसा देकर धर्म परिवर्तन कर रहा है तो खुद क्या उसका दिमाग खराब है कि टूटी चीजों पे रहेगा? पैसा देके पैसा, मुझे चाहिए पैसा। है कोई क्रिश्चियन को देने वाला? मैं क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार हूं, मुझे दे दो पैसा। मुझे तो आज तक नहीं मिला कोई। आई तो लभते फिरते भाई, ले आओ चर्च से लाइए पैसे चाहिए। हालेलुया। यहां कोई फॉरेनर नहीं है जो 200 करोड़ 100 करोड़ भेज रहा है, 10 करोड़ भेज रहा है। हमारे अपने ही लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग बना रहे हैं, परमेश्वर बना रहा है इसको। आमीन। मुझे तो मिला नहीं आज तक, मैं तो अभी तक ढूंढ रहा हूं कि कहां मिलते हैं पैसे। मैं बनने के लिए तैयार हूं, मुझे दो पैसे, पर है ही नहीं कोई। यूएफओ देखा कभी? यूएफओ जैसे वो है ना इंटरनेट पे, और असली कभी दिखा नहीं। ये भी कभी असली दिखे नहीं, ये भी यूएफओ ही है, ये भी अफवाह ही है, बस आज तक दिखा नहीं कोई। कैमरामैन दिखाना लाखों लोगों को, क्या इन लाखों लोगों को कोई पैसा देके खरीद सकता है? ऑनलाइन लाखों लोग बैठे हैं, ब्रांचेस में लाखों लोग बैठे हैं, सब या लाखों लोग, क्या कितने पैसे लगेंगे मालूम? इतने लोगों को अगर एक लाख रुपए भी दो तो कितने हजार करोड़ लगेंगे। अगर इतने हजार करोड़ होता तो टेंट में होते हम। कहां गई बुद्धि तुम्हारी? कहां चरने गई है? बुला लो वापिस। कहां बुद्धि गई तुम्हारी? इतने हजार करोड़ अगर होता, 10,000 करोड़ अगर होता, तो हम रात को यहां पे वो पानी जमीन से नहीं निकाल रहे होते। यहां पे सोने की दीवारें लगी होती, टेंट लगा, टेंट नहीं, सोने की दीवार होती। सुनो मेरी बात, यीशु मसीह को अगर आप प्रीच नहीं करोगे, जितना आप प्रीच करोगे उतना वो काम करेगा, उतना वो आपकी फैमिली में काम करेगा, उतना वो आपके फाइनेंस में काम करेगा। हम नहीं बोएंगे, लंगड़े चलते हुए देखकर भी गरीब रहेंगे। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, ये ट्रुथ है, और ट्रुथ तुम्हें आजाद करता है, बाइबल कहती है। हम सब कुछ देख के पवित्रता ही नहीं रखेंगे, अपने जीवन में टूटे रहेंगे, इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे। ये बाइबल कहती है ऐसा होगा, और इसे कोई रोक नहीं सकता। आप कोई भी हो, आप जानते हैं बॉलीवुड के लोगों को पिछले कुछ महीनों से, आप जानते हैं बॉलीवुड की जो स्थिति है वो नीचे आई है। हाँ के ना? लोग उनको लाइक नहीं कर रहे, फिल्में नहीं चल रही। हाँ, आपको मालूम क्यों? जब भी आप फिल्म देखेंगे उनकी, सारा कुछ गड़बड़। आदमी आदमी से प्यार कर रहा है, औरत औरत से प्यार कर रही। हाँ के ना? बेटा बाप को गालियां निकाल रहा है, कूल बन रहा है, सिगरेट पी रहा है। मतलब इतनी सिगरेट, एक सेकंड में मरीज है यार। ये नहीं तो मरीज भी नहीं पींदे, बीमार नहीं बेचारे। और फिर क्या होता है? परमेश्वर नाराज होता है। मेरी कल बात होनी है लोगों से जो बॉलीवुड के हैं, और मैंने उनको समझाना है और सिखाना है कि अगर अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, हमें बाइबल को शामिल करना पड़ेगा। अगर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में बाइबल शामिल नहीं होगी तो हम नीचे आएंगे ही आएंगे। और बाइबल किसी धर्म का प्रचार नहीं। हालेलुया।
इस दुनिया के जो टॉप के, मतलब जिनके सामने ये जो लोकल स्टार्स हैं वो उनके सामने पब्लिक लगते हैं, जस्टिन बीबर टाइप, वो क्रिश्चियन है, पवित्र आत्मा पाए हुए क्रिश्चियन। शायद लोगों को मालूम नहीं हो, पवित्र आत्मा पाए हुए क्रिश्चियन। क्योंकि जैसे ही हम बाइबल से हटेंगे, रूल्स को तोड़ेंगे, क्या होगा? शर्मिंदगी आएगी, डाउनफॉल आएगा। और जैसे हम परमेश्वर को मिला लेंगे लाइफ में, यही बॉलीवुड देखना, यही लोग देखना कैसे ऊपर होंगे। परमेश्वर चाहिए उनको। अगर परमेश्वर आपको कुछ भी करने के लिए बोलता है तो ये हमारी ब्लेसिंग के लिए है, वो हमारी बढ़ोतरी के लिए है। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। जो ये चैलेंज के साथ आई, तू चल एक बार, तू चल एक बार, उसको होता है यार आज जब प्रभु छू लवे सही है नू। और जब प्रभु छू लेता है वो डांस करते हैं। इतनी खुशी हीलिंग वाले को नहीं होती जितनी ले आने वाले को होती। हालेलुया। और मैं उनकी शक्लें देखता हूं कि जो कुछ लोग हैं जो परमेश्वर पे बच्चों को जैसा फेथ करते हैं। जब 38 साल का रोगी प्रभु यीशु मसीह ने छुआ, मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दो, अभी कोई टेस्टिमनी मत देना। वहां पे एक ही बीमार था कि बहुत सारे बीमार थे? वो हील कौन हुआ? एक। बाकी क्यों नहीं हुए? वो टाइमिंग पे डिपेंड करता है, परमेश्वर की विल के ऊपर डिपेंड करता है। कई जगह बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने सारे हील किए, और कई जगह वो एक को हील करके आ गया। इसका मतलब ये नहीं बाकियों को नहीं करेगा। कुछ प्रेरितों के द्वारा हील हुए, कुछ अगली मीटिंग में हील हुए। पता है कि नहीं पता? बाकी आराम से बैठे थे, उनका अच्छा नालदार निकल गया 38 साल वाला। किसने जंगा किया? यीशु ने जंगा किया। अच्छा कहां है वो? अब वो फलाने शहर में, चलो मेरे को उठाओ और ले चलो। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर एक बंदा, 2 बंदे, फिर 10 बंदे हॉस्पिटल से हील हो रहे हैं। अगर एक व्हीलचेयर, 2 व्हीलचेयर को उठाने में लोगों को 15-15, 20-20 मिनट लगते हैं। यहां 1 मिनट में 15-15, 20-20 उठ जाती हैं। आप मेरी बात समझो, सुनो मेरी बात। अगर एक उठ रहा है इसका मतलब ग्रेस अवेलेबल है। मैंने देखा जो लोग परमेश्वर का काम करते हैं, जो लोग परमेश्वर का प्रचार करते हैं, जो लोग गवाहियां देते हैं, वो ज्यादा ब्लेस है दूसरे लोगों से। मैंने अच्छे क्रिश्चियन फैमिलीज देखी हैं, गवाही नहीं देती हूं, कभी चैलेंज नहीं करती बीमार को, चलो चर्च में तुम चंगे होंगे। डॉक्टर का पता जरूर बता देगी कि अच्छा डॉक्टर है वहां पे, और परमेश्वर नाराज होता है उनसे। जितना काम प्रभु का मैंने आम लोगों को करते हुए देखा है, मैंने कभी किसी को नहीं करते हुए देखा। आम लोगों को, जो आम लोग हैं। इसलिए प्रभु छोटे लोगों को, आम लोगों को चुनता है और उन्हें ऐसा इतना बड़ा कर देता है कि बड़े भी देख के बोलते हैं हाँ वाकई बड़ा है। आमीन। अगर बरकत लेनी है, पवित्र आत्मा जो पाया है उससे गवाहियों को, उससे प्रचार को करो, उससे गवाहियों को दो। बीमारों को लेके आओ, गरीबों को लेके आओ, उनको बताओ कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए जी उठा है। आओ, तुम्हारे पे प्रार्थना होगी, काम होगा, प्रभु तुझे टच करेगा ही करेगा। और हमें मालूम है अगर एक मीटिंग में नहीं करेगा, अगली मीटिंग में करेगा। 36 साल का रोगी यीशु मसीह ने चंगा किया और यीशु मसीह वहां से हट गए, चले गए। क्या बाकी बीमारों की चिंता यीशु मसीह को नहीं थी? थी, बट गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। हालेलुया। और कुछ बीमार यीशु मसीह की अगली हीलिंग मीटिंग में ठीक हुए होंगे, कुछ शाम को ठीक हुए होंगे, कुछ प्रेरितों के द्वारा ठीक हुए होंगे, कुछ ने अभी विश्वास नहीं किया होगा, कुछ ने बाद में किया होगा। लेकिन बाइबल कहती कोई भी जो यीशु मसीह के पास आया वो खाली नहीं गया। जाओ और सुसमाचार सुनाना है। आमीन। परमेश्वर का नाम बताना है। लास्ट डेट्स चल रही है, काट लो जितनी फसल काटनी है। मैं कहना चाहता हूं इन बाबा और मसीह विरोधियों से, आचार्य जी, अगर धर्म सच में पैसों से बदलता तो आज चर्च की दीवारें सोने की होती, टेंट में आराधना न होती। मगर ये तो सच्चे प्रेम और सत्य का काम है, व्यापार का नहीं। और हाँ, अगर क्रिश्चियन लोग वाकई पैसे बांटते होते तो हर रविवार चर्च नहीं बल्कि बैंक के बाहर भीड़ लगती। लेकिन असल में तो लोग स्वेच्छा से अपने दिल की पुकार पर यीशु मसीह के पास आते हैं, न डर से न धन से, क्योंकि जब आत्मा को शांति मिलती है तो दुनिया के रुपए भी उसे रोक नहीं पाते। धर्म तो वहां बदलता है जहां मन पहले से खाली होता है और जहां सत्य पहुंचता है। बाकी पैसों से कोई भी न सच्चा भक्त बन सकता है, न सच्चा विश्वास पा सकता है। सभी को जय मसीह की।